आपको समझना है बस। इसीलिए हम इसको जानेंगे कि स्टोकास्टिक आरएसआई होता क्या है। आपने बहुत बार देखा है कि नीचे ऐसे एक इंडिकेटर लगा होता है, एक ओवरसोल्ड लिख के आता है, ओवरबॉट। हम उसको ही देखेंगे लाइव मार्केट में। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसको पूरा हम लाइव मार्केट में ही समझेंगे। चलो तो स्टिक पैटर्न देखना है ना कुछ देखना है। अगर आप इस इंडिकेटर को समझ जाओगे तो फिर आपके लिए बहुत यूजफुल है। देखो तो मैं एक किसी भी वैल्यू पर आकर क्लिक कर देता हूँ। हाँ, फिर देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, सपोज ये मैंने ये वाला चार्ट खोला। तो सबसे पहले आपको इस चार्ट में क्या देखता है, ये इंडिकेटर नीचे आएगा अलग के। आप याद रखना, इस इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिकेटर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको लिखना है आरएसआई। देखो ये कभी भी ऐसे नीचे लिख के आएगा, स्टोकास्टिक आरएसआई। बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देखो यहाँ पर वो इंडिकेटर लग चुका है। सबसे पहले हम इसके इंडिकेटर के अंदर में जानेंगे कि हमें इसे यूज क्या करना है और ये हमें साइन क्या देता है। सबसे पहले जो इंडिकेटर आपने लगा दिया, आप समझो कि आरएसआई स्टोकास्टिक इंडिकेटर होता क्या है। देखो ये इंडिकेटर क्या है, ये हमें बायर्स और सेलर्स के बारे में बताता है। आप कभी भी याद रखना, अगर ये इंडिकेटर आप लगाए हो तो फिर आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, बायर्स और सेलर्स दोनों में जो बाय और सेल की क्वांटिटी है, ये आपको बायर्स के बारे में बताएगी और सेलर्स के बारे में बताएगी, ज़्यादा कौन है और कम कौन है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसे मैं भी यूज करता हूँ। इसीलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने टैप किया सेटिंग में, तो फिर देखो यहाँ पे आपको एक अपर लिमिट दिख रही है, एक लोअर लिमिट दिख रही है। आप कभी भी देखो, आपको नाम से ही पता चलेगा अपर लिमिट मतलब क्या, ऊपर की, और लोअर लिमिट मतलब क्या, नीचे की। ये तो आप सबको पता है। लेकिन अपर लिमिट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट में सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे जाएगी। और लोअर लिमिट क्या बताती है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, प्राइस ऊपर जा सकती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर सेलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, प्राइस नीचे आएगी, सेलिंग होगी तो प्राइस प्राइस है वो नीचे आएगी। और यहाँ पर लिखा है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब क्या, यहाँ पर बाइंग हो रही है, ये प्राइस ऊपर लेके जाएगी। ये तो आप याद रखना कि अपर लिमिट मतलब क्या, यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट नीचे जा सकता है। और लोअर लिमिट क्या, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं और मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। बस आपको इन दोनों चीज में ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कभी भी आप ये कर लेना, कोई भी लाइन नहीं, इसमें कलर डाल देना। ये देखो, जैसे कि ये क्या है, अपर लिमिट, मुझे पता है यहाँ पर सेलिंग आ रही है, तो इसीलिए मैंने इसको रेड कलर कर दिया। और ये है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब मुझे पता है यहाँ पर बाइंग आ रही है, प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। इसीलिए कभी भी यहाँ पर ऐसे क्लिक करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो ऐसे, यहाँ पर मैंने हाथ रखा और ये ऐसे हो गया। बस ये याद रखना अपर लिमिट क्या होता है और लोअर लिमिट क्या होता है, इसी से आपकी पूरी ट्रेडिंग चलेगी। तो इसीलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। रुको एक सेकंड, मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं थोड़े जन को यहाँ पर ये कर पर इंडिकेटर है, इसे हमें इंडिकेटर जैसे ही यूज़ करना है। इसमें आप कोई चेंजेस मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको डिटेल दिया। अपर लिमिट मतलब क्या, मार्केट में सेलिंग आ रही है, मार्केट नीचे जा सकती है। और लोअर लिमिट मतलब क्या, मार्केट में बाइंग आ रही है और मार्केट है या फिर वो प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। आप इसको ऐसे समझो। देखो मैंने चार्ट पे लेके आ गया हूँ। जो मैंने बोला अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये तो आपका प्रॉपर क्लियर हो गया, 80 और 20। अभी के लिए अपर लिमिट क्या याद रखना, 80, और लोअर लिमिट 20, बस इतना ही याद रखना। इसका लगा तो फोटो ले लो, क्योंकि इसी से आपको सेटअप के लिए अच्छा रहेगा। देखो तो मैंने आपको इसके अंदर का बता दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो यहाँ पर दो अब आपको लाइन से दिख रही है, एक ब्लू वाली लाइन और एक रेड वाली लाइन। जो मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ पर क्लिक करके, ब्लू वाली लाइन किसकी है, डिमांड जोन की, मतलब डिमांड जोन सॉरी बायर्स की, यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं। और रेड लाइन किसकी है, सेलर्स की, यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं। आप ये याद रखना, ब्लू लाइन और रेड लाइन। इसलिए मैं तो बड़ा कर दूं। हाँ देखो अभी आपको एक प्रॉपर दिख रहा है। देखो यहाँ पर दोनों लाइन साथ में चल रही हैं, ब्लू लाइन और रेड लाइन। जो मैंने बोला, ब्लू वाली लाइन बायर्स की और रेड वाली लाइन सेलर्स की। तो देखो यहाँ पर दोनों तरफ चार्ट चल रहा है। मैं इसको 1 मिनट पे कर दूं सबसे पहले, इसके बाद इसको थोड़ा ये, हाँ। कभी भी याद रखना, अगर आप बाय करने जा रहे हो, कभी भी आप बाय करने जा रहे हो तो किस पॉइंट से करना है, जो मैंने बोला लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट हमें क्या बता रहा है, बाइंग प्रेशर। आप ये चीज याद में रखना। कभी भी आप बाय करने जा रहे हो किसी को भी, तो आपको बाय कर कहाँ पे करना है, लोअर लिमिट 20 पे, जो मैंने आपको बोला ये बिल्कुल बेसिक है। लोअर लिमिट पे आपको बाय करना है और सेल कहाँ पे करना है, अपर लिमिट पे। आप ये चीज याद रखना। इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट है
कि ये 20 जो मैंने आपको बोला ये हमारा लोअर लिमिट है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि ये ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, क्योंकि रेड वाली लाइन पे सेलर्स बैठे हैं और ब्लू वाली लाइन पे बायर्स बैठे हैं। अगर सेलर्स को ब्लू वाली लाइन ने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है, जो सेलिंग थी उससे ज्यादा बायर्स आ चुके हैं, मतलब बायर्स है वो देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, रेड वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन ने क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट ने हमें पहले ही साइन दे दिया था। उसके बाद तुम अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा मतलब ऊपर गया। वो क्यों गया, क्योंकि हमें यहीं से साइन मिल गया था कि मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस इंडिकेटर ने हमें पहले ही बता दिया, क्या बताया, कि यहाँ पर अब बायर्स आ चुके हैं। कभी भी मार्केट यहाँ पर चले लोअर लिमिट पे 10 से लेके 20 तक, उसके बीच में आप ध्यान देना कि ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, कुछ इसकी तरह। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। तो मार्केट यहाँ तक आया, जो मैंने बोला कभी भी लोअर लिमिट में बाय करना है। लोअर लिमिट में क्यों बाय करना है, क्योंकि यहीं पर बायर्स बैठे हैं। ये देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आया, ये ब्लू वाली लाइन ने रेड लाइन को ऊपर क्रॉस किया, कहाँ पर किया, लोअर लिमिट में। उसके बाद देखो मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। वो क्यों गया, क्योंकि हमें इंडिकेटर ने पहले ही साइन दे दिया था। क्या, जैसे कि मैंने बोला ये इंडिकेटर हमें क्या साइन देगा, बाय कब करना है और सेल कब करना है, बायर्स ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। बिल्कुल वैसे हुआ, देखो ये लाइन ने क्रॉस किया और मार्केट ऊपर चला गया। बिल्कुल इसी तरह हमें एंट्री लेनी है। कभी भी मैं आपको प्रीवियस डे का फिर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर ऐसे हुआ, इस रेड इस ब्लू देखो यहाँ पर आई, फिर देखो इसने ब्लू वाली लाइन ने क्रॉस किया। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट जो है या जो अपना इंडिकेटर है वो हमें क्या साइन दे। अभी चल रहा हूं मैं किस पे, लोअर लिमिट पे, क्योंकि लोअर लिमिट पे ही जो मैंने आपको बोला बायर्स रहते हैं। उसके बाद देखो ये ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को क्रॉस करी ऊपर की तरफ, कुछ इसके जैसे, तो हमारी एक एंट्री बन सकती है। ये देखो फिर इसके बाद हमारी एंट्री बनती, तो फिर देखो मार्केट ना 88 रुपए से 122 तक गया। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप बाय करने जाते इस वाले मार्केट में तो आपको कितना प्रॉफिट होता। जैसे कि यहाँ पर एक लॉट ये बहुत महंगा रहता है, क्योंकि ये एनएफटी है, 4400 का पड़ता, उसके बाद ये 122 तक गया। मतलब 2000 के ऊपर का प्रॉफिट हमें एक लॉट में होता, किसमें, इसमें, अगर हम इस इंडिकेटर से ही बाय करते, क्योंकि ये इंडिकेटर का काम ही है हमें बताना बायर्स ज्यादा हैं कि सेलर ज्यादा हैं। आप इस इंडिकेटर का ऐसे ही यूज करना, कभी भी लोअर लिमिट पे प्राइस आए और याद रखो कि ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, इसका मतलब क्या है, रेड वाली लाइन पे सेलर्स बैठे हैं और ब्लू वाली लाइन पे कौन बैठा, बायर्स बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, सेलर से ज्यादा बायर्स आ गए, इसीलिए वो लाइन क्रॉस हुई। और कभी भी बाय कर रहे हो तो इस इंडिकेटर को लगाना और लोअर लिमिट देखना। सबसे पहले मार्केट लोअर लिमिट में आए इंडिकेटर, उसके बाद हमें साइन मिले ऐसा वाला 10 से लेके 20 तक के बीच में चल रहा हो इंडिकेटर, उसके बीच में हम इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है आपके बाय करने के बाद। ये मत सोचो कि बाय करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जो मैंने आपको बताया बाय कैसे करना है, कभी भी लोअर लिमिट पे प्राइस आए और रेड वाली लाइन को ब्लू वाली लाइन क्रॉस करे। वो ब्लू वाली लाइन क्यों क्रॉस करे, क्योंकि वो ब्लू वाली लाइन पे बायर्स हैं और रेड वाली लाइन पे सेलर्स हैं, जो मैंने आपको मार्किंग में दिखाया था। कभी भी इस इंडिकेटर का यूज हमें ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पर किसी को, हमने अभी तक चार्ट नहीं चेंज किया, क्योंकि बहुत जन बोलते हैं कि कोई कोई ऐसे हैं कि इंडिकेटर को दिखाते नहीं प्रॉपरली। और जो मैंने आपको बोला लोअर लिमिट, तो आप समझ गए कि आपको बाय कैसे करना है। अब आपको देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है अपर लिमिट, मैंने आपको पहले ही बोला था अपर लिमिट को कहाँ कंसिडर करना है, कि यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं और मार्केट नीचे जा रहा है। और अपर लिमिट कितना है, 80 का है। इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी मार्केट 80 के आसपास आए तो हमें क्या बताएगा कि यहाँ पर सेलर्स हैं और मार्केट नीचे आ सकता है। इसीलिए हमारी एंट्री अगर हमें एग्जिट करना है तो कहाँ पर करेंगे, 80 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। इसीलिए कभी भी याद रखना 80 जो है वो सेलिंग पॉइंट है। मैं अभी आपको लाइव मार्केट में जो हमारा चार्ट था उसी पे दिखाऊंगा, चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला अपर लिमिट 80, कभी भी याद रखना। देखो यहाँ पर लाइव चल रहा है, अभी देखो यहाँ पर कितना बता रहा है वो, यहाँ पर मुझे इस कैंडल पे 80 बताया। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो भी उसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं और मार्केट नीचे जाने वाला है। देखो बिल्कुल वैसे हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन देखो तो भी मार्केट नीचे गया, क्योंकि इसने मुझे पहले बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा होता, इसीलिए मेरा थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ जाता।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेलिंग की ओर क्या देखना है कि देखो ये ग्रीन, ये जो रेड वाली लाइन थी, ये देखो ये रेड वाली लाइन, क्योंकि हमें अब सेलिंग करनी है ना, तो ये रेड वाली लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करे। कैसे करे? नीचे की तरफ, देखो ये नीचे की तरफ कर ही देगी, इसका इतना टेंशन मत लेना। जब भी आप चार्ट देखोगे ना, अगर कोई रेड कैंडल बनेगी तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी। कभी भी याद रखना, ये रेड वाली लाइन इसको क्रॉस करे नीचे की तरफ, और ये अपना जो इंडिकेटर ये 80 प्लस का साइन दे तो ही हम सेलिंग के लिए जाएंगे। देखो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। रुको मैं चार्ट को छोटा कर दूं थोड़ा। देखो उसने मुझे यहाँ पर सेलिंग का चांस दिया, उसके बाद देखो प्राइस गिरी, लेकिन उसके बाद देखो उसने मुझे फिर बाइंग का साइन दिया, मतलब ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया, फिर उसी को प्राइस टच की। इसीलिए कभी भी आप बाय कर रहे हो तो लोअर लिमिट देखना, अगर आप सेल कर रहे हो तो याद रखना मार्केट 80 प्लस चले, यहाँ पर इंडिकेटर में, सॉरी, इंडिकेटर में 80 प्लस का चले, उसके बाद आपको रेड वाली लाइन देखे नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए ब्लू वाली लाइन को, क्योंकि रेड वाली लाइन पे कौन बैठे हैं? सेलर्स बैठे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि बायर से ज्यादा सेलर्स आ गए, इसीलिए मैंने इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया। कभी भी याद रखना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आपका जो स्टॉप लॉस, हाँ हाँ पूछो पूछो। देखो यहीं पे दिखेगा, जो आप क्लिक करोगे ना चार्ट पे, ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपको दिख रहा है, ये देखो इस वाले कॉर्नर में, देखो इस कॉर्नर में दिख रहा है, देखो यहाँ पर वो लाइव मार्केट के साथ ही चलेगा, जिससे मार्केट बढ़ेगा ना वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। इसीलिए कभी भी याद रखना, 80 प्लस का साइन दे तो फिर हम एक सेलिंग की तरफ एक एंट्री बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब मार्केट में कौन आ रहे हैं? सेलर्स आ रहे हैं, इसीलिए उसने पहले हमें साइन दे दिया था। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, मतलब थोड़ा ही फॉल हुआ, उसके बाद देखो यहाँ से फिर बाइंग साइन आई, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। बस आप याद रखना कि कभी भी आप सेल कर रहे हो तो ये इंडिकेटर हमें 80 प्लस का साइन दे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और मार्केट नीचे जाने वाला है। देखो बिल्कुल ऐसे हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर इस वाले पॉइंट पे मार्केट आया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले पे मार्केट आया। देखो एक सेकंड में इसको बड़ा कर दूं। देखो यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ पर कितने का साइन दिया? जो मैंने बोला था, अगर आप अपर लोअर लिमिट देख रहे हो तो कितना देखना है? 10 से लेके 20 के बीच में। देखो वैसे हुआ, लोअर लिमिट दिखाया, उसके बाद देखो ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, उसके बाद देखो प्राइस निकल गया, क्योंकि यहीं से मुझे साइन मिल गया था इंडिकेटर की तरफ से कि यहाँ पर जो है वो बायर्स ज्यादा हैं, मतलब बायर्स आ चुके हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ। और आपको इसको ऐसे यूज करना है, कभी भी बाय कर रहे हो तो आप देखो कि ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को क्रॉस करे, और सेलिंग की तरफ क्या देखना है? रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे। बस इतना ध्यान रखना इस इंडिकेटर में। और जो मैंने बोला लोअर लिमिट क्या बताता है हमें? सपोर्ट, कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट ऊपर जाने वाला है। और अपर लिमिट जो मैंने बताया क्या बता रहा है? सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, मार्केट है वो नीचे आ सकता है। बस आपको इतना इस इंडिकेटर में ध्यान रख के चलना है। देखो जैसे यहाँ पर हुआ, अगर यहाँ पर कोई एंट्री लेने जाएगा, देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा मार्केट गिरी है, मतलब मार्केट गिरी है, लेकिन इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, और देखो यहीं पे मुझे उसने साइन दिया कि मैं यहाँ के एंट्री छोड़ के यहाँ पर लूँ। देखो यहाँ पर कितने पे, कितना यहाँ पर 20 तक आ गया, ये देखो यहीं पर वो 20 तक आ गया था। इसका मतलब क्या है? मेरा लोअर लिमिट भी चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने देखो ब्लू वाली लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, जो मेरा टारगेट है, मतलब मुझे यही चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता तो देखो मैं इतनी अच्छी रैली एंजॉय करता, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट करता। बस आपको यही याद रखना है लोअर लिमिट में बाय करते हुए कि रेड वाली, सॉरी, ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। और बिल्कुल जो सेटिंग है वो ऐसी रखना। कलर यहाँ पर आपको पहले नहीं मिलेगा, इसलिए इस इंडिकेटर पे कभी भी अपर लिमिट में रेड कलर रखना। रेड क्यों? क्योंकि वो सेलर्स बताएगा, और ब्लू वाली लाइन में बायर्स बताएगा। इसीलिए इस इंडिकेटर में कभी भी आप यूज करोगे तो यही वाला कलर रखना, क्योंकि ये कलर जो है ना, आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे बायर्स और सेलर्स का। बहुत जन इसमें दोनों की तरफ ब्लैक ब्लू रखते हैं, ऐसे मत रखना, क्योंकि रेड कलर हमें देखने से पता चल रहा है कि सेलर्स का है और ब्लू वाला बायर्स का है। बस इस इंडिकेटर में इतना ही है। बस आपको क्या समझना है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और आपको बाय और सेल कब करना है, क्योंकि इसी इंडिकेटर के वजह से जो है मैं जो मेरी एंट्री रहती है वो प्रॉपर रहती है। बस इस एंट्री का यही यूज रहता है कि आपको एक प्रॉपर एंट्री बताती है वो। इसका अगर पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, सेकंड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया,
देखो मुझे इसने प्रॉपर साइन दिया यहाँ पर बाय करने का, यहाँ पर मैं एंट्री लेता बराबर। फिर इसके बाद देखो मार्केट यहाँ तक गया, यहीं से मुझे उसने साइन दे दिया था। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलना है, मतलब सेलिंग की तरफ जा रहा है, तो मैं सेल कर दूं। यहाँ पर अगर मैं सेल कर देता, देखो यहाँ पर बाय बाय किया, यहाँ पर सेल किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया, देखो उसके बाद वेट किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, देखो यहाँ से मुझे नीचे आया। फिर अगर मैं बाय करता, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया ना, इसका मतलब क्या है, मुझे ही प्रॉफिट होता है। यहाँ से भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर भी मैंने एंट्री ली, और यहाँ से भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए। इसको बोलते हैं मतलब एक स्कैल्पिंग जैसे हो गया, यहाँ पर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट ऐसे ही चलेगा। देखो यहाँ पर भी आप ऐसे करते तो भी ठीक था। देखो यहाँ पर मेरी एंट्री बनती, इस इंडिकेटर ने मुझे साइन दिया, यहाँ पर बाय करता, यहाँ से लेके मैं एंजॉय करता यहाँ तक। हाँ, मतलब यहाँ तक तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मुझे फिर एंट्री मिली, इंडिकेटर ने फिर साइन दिया कि आप यहाँ पर बाय करो। देखो यहाँ पर मुझे साइन मिला, यहाँ पर मैं फिर बाय करता, यहाँ पर मैं फिर सेल कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर रहेगा, आप चाहे जहाँ बाय कर सकते हो, ऐसे बाय ऐसे सेल। ये भी एक प्रॉपर ही मतलब एक हुआ स्कैल्पिंग हुआ एक तरीके का ये। और यहाँ से आपका डबल प्रॉफिट हो जाता है, मतलब यहाँ पर जितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आपने फिर एंट्री ली, फिर यहाँ पर भी मतलब आपको 2 बार प्रॉफिट होता। देखो मैं आपको ना एक ये वाला बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपायर पे नहीं हुआ है। ये क्यों, एक बैंक निफ्टी बहुत जन इसको यूज करते हैं, ये देखो ये वाला, ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, इसको बहुत जन यूज करते हैं। देखो यहाँ पर इसने मुझे कहाँ कहाँ साइन दिया बाय करने का। देखो यहाँ पर देखो, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आज थोड़ा महंगा प्रीमियम था, आज सिर्फ मार्केट प्लस में गया है। 97 वाला देखते हैं। देखो अभी इंडिकेटर पहले से लगा है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का इंडिकेटर हटाता नहीं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे सबसे पहले साइन कहाँ पर मिला, आप देखो यहाँ पर मिला। कितने पे बाय किया मैंने, 58 पर बाय किया और 84 पर सेल किया। रुको मैं आपको सीधा बाय और सेल पे दिखा देता हूँ ना। यहाँ पर मेरी एंट्री बनी, कितने पे बाय किया था, 58 पे, 870 के आसपास, और मैंने सेल कितने पे किया था, 94 के आसपास ना, 94 समझ लो। मतलब यहाँ से मुझे 600 का प्रॉफिट बन गया। हाँ, यहाँ पर मैं 600 का प्रॉफिट लिया। फिर उसके बाद देखो मैंने फिर वेट की, फिर देखो फिर मार्केट वहां से नीचे आया, कितने तक, 60 के, मतलब समझ लो 65 के आसपास आया। और यहाँ पर मुझे साइन मिला फिर बाय करने का, और 88 तक गया। रुको मैं यहाँ पर फिर एक बार दिखाता हूँ। अपने को वहां पे 700 का प्रॉफिट था, 65 तक आया, कितने तक गया, 84 तक। मतलब यहाँ पर भी 400 का, मतलब 1100 का प्रॉफिट लेके चलता मैं सिर्फ एक लॉट में। ऐसे आप इसको भी आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो, कि एक स्कैल्पिंग की तरह। आप देख रहे थे, आपको एंट्री मिली, आपने एंट्री ली, एग्जिट करवाया कर दिया प्रॉफिट लेके, फिर नीचे आई मार्केट, फिर मुझे एक साइन मिला, फिर मैंने एंट्री ली। आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला। इसको ही हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। मैं स्कैल्पिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको एक प्रॉपर स्कैल्पिंग कैसे करनी है, क्योंकि इससे ना आपके जो अनवांटेड, जो बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि लॉस हो रहा है, वैसे नहीं होगा। तो आपका मतलब एक रिदम बन जाएगा एंट्री लेने का, एक प्रॉपर एंट्री ले पाओगे आप, फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हो पाएगा जल्दी। कैंडल के बारे में, देखो ये ग्रीन कैंडल होती है ना, ये कभी भी अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है। वो क्यों है, क्योंकि ये कभी भी बनेगी ना तो प्राइस ऊपर लेके जाएगी। हमें बस ये समझना है कि ग्रीन कैंडल बनने के पीछे की वजह क्या है। देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आपको दिखेगा बायर्स के बारे में और सेलर्स के बारे में। देखो यहाँ पर बायर्स मतलब कौन, खरीदने वाले, और सेलर्स मतलब कौन, बेचने वाले। बिल्कुल वैसे ही है, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप समझ लो यहाँ पर बायर्स ज्यादा थे सेलर्स से, तो ही अपनी ग्रीन कैंडल बनी। देखो आप कभी भी मार्केट में देखोगे या प्राइस पर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो आप बस उसमें एक ही चीज देखना कि यहाँ पर कम लोगों ने सेल किया है और ज्यादा लोगों ने बाय किया है। आप कभी भी याद रखना, बायर्स ज्यादा थे, मतलब बाय करने वाले ज्यादा थे सेल करने वाले से, तभी अपनी ये ग्रीन कैंडल कभी भी बनेगी। आप ये चीज याद कर लेना, मतलब समझ लेना, ग्रीन कैंडल बनने के पीछे की वजह यही है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने बाय किया है और कम लोगों ने सेल किया है, तो ही अपनी ग्रीन कैंडल एक बनेगी, नहीं तो उसके अलावा ग्रीन कैंडल अपनी बन ही नहीं सकती। ग्रीन कैंडल की डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ बायर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब जो नंबर ऑफ बायर्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ सेलर्स से, तो ही अपनी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको मार्क कैसे करना है, लेकिन मैं एक रेड कैंडल, आपको यहाँ पर दो दो लिख के आ रहे हैं।
ग्रीन कैंडल तो हमने जान लिया, ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब बायर्स ज़्यादा होंगे सेलर से तो अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। और रेड कैंडल कब बनेगी? ये बिल्कुल अपोजिट है कि जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी? रेड कैंडल बनेगी। आप ये समझ लेना, अगर आपको कोई समझ लो किसी प्राइस पर यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, तो हमें बस यही याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो सेलर्स ज़्यादा थे तो ये अपनी रेड कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनी तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे तो ये अपनी ग्रीन कैंडल बनी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मतलब यही बस आपको याद रखना है ग्रीन कैंडल के पीछे और रेड कैंडल के पीछे। और उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कभी भी अपने लिए पॉजिटिव साइन है। ये कभी भी ना ये प्राइस को ऊपर लेके जाती है, कौन? ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल इसका अपोजिट करती है, कभी भी ये जो है ना प्राइस को नीचे लेके आती है। ये क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादातर मार्केट में सेलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस है वो नीचे आएगी। ये आप याद कर लेना, रेड कैंडल क्या करेगी? प्राइस को नीचे लेके आएगी, और ग्रीन कैंडल क्या करेगी? प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगी, और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस है वो नीचे आएगी। ये बिल्कुल सिंपल है ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो बस आप ये समझो कि यहाँ पर इस कैंडल के पीछे ज़्यादातर लोगों ने बाइंग ज़्यादा थी, मतलब बायर्स ज़्यादा थे और सेलर्स कम थे। और रेड कैंडल बना तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर बायर्स कम हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। आपको कि आपको इसको मार्क कैसे करना है ओपन एंड क्लोज को। देखो ये हमारी ग्रीन कैंडल है, लेकिन आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इसका ओपन एंड क्लोज। कभी भी ना इसको जो डंडी देखते हो ना, आप इसे कभी भी ओपन एंड क्लोज में ऐसे मत लेना। जो डंडी आप ऐसे देखते हो, इसे कभी भी ओपन एंड क्लोज में मत लेना। ये डंडी का कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आपको डंडी के पीछे क्या याद रखना है? ये ओपन कभी भी यहाँ नीचे होगी और ऊपर जाकर ऐसे क्लोज करेगी, कुछ इसके जैसे। बस हमारी कैंडल एक ऐसी रहेगी, ग्रीन कैंडल एक ऐसी रहेगी। आप ये चीज याद कर लेना, मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो इस वाली कैंडल के पीछे आपको क्या याद रखना है? डंडी को इतना मत ज्यादा आप ये करो, क्योंकि ना ये डंडी जो है ना ये कभी भी इतना यूज में नहीं आती। आपको क्या याद रखना है? इस कैंडल के पीछे का बनने का जो ये बॉक्स जैसा बना है, देखो इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज। कभी भी ये नीचे ओपन होगी इस वाले पॉइंट पे और ऊपर जाकर ऐसे क्लोज करेगी इस वाले पॉइंट पे। तो जो एक कैंडल बन गई, ऐसे ही हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। आप ये याद रखना। कभी भी बहुत जन क्या करते हैं कि इस डंडी से पकड़ते हैं। डंडी को आपको कभी नहीं पकड़ना। आपको कहाँ से पकड़ना है कोई भी कैंडल को? चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। अभी हम ग्रीन सीख रहे हैं तो ग्रीन वाले के बारे में बता दूं। देखो यहाँ से कभी भी वो ओपन ऐसे नीचे होगी और ऊपर जाकर ऐसे क्लोज करेगी। बस इसी पॉइंट को याद रखना है। नीचे ओपन और ऊपर जाकर क्लोज किया, इसका मतलब क्या है? बस यहीं तक एक कैंडल बनेगी, क्योंकि पूरा प्राइस है ना इसी के बीच में चलेगा। वो डंडी चाहे जितनी बड़ी हो, वहां पर प्राइस अपनी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर प्राइस का कोई भी दिखेगा नहीं आपको। बस ओपन और क्लोज इनमें ही अपना प्राइस चलेगा। जैसे कि ये वाली कैंडल है, रुको मैं आप ये वाला स्टेप देख रहे हो। मैंने जो बोला आपको डंडी के ऊपर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान किसके ऊपर देना है कि ये ओपन कभी भी नीचे होगी। जैसे 14 रुपए पे ओपन हुई और इसने 19 रुपए पे जाकर क्लोज किया, इसका मतलब क्या है? ये प्राइस को ऊपर लेके गई, जो मैंने आपको बताया था ग्रीन कैंडल के बारे में। और ये कभी भी अपने ओपन प्राइस से ऊपर ही क्लोज होगी। आप ये चीज याद रखना, ग्रीन कैंडल कभी भी अपने ओपन प्राइस के ऊपर ही क्लोज होगी। देखो यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे। इसको शैडो बोलते हैं। अगर नीचे डंडी बनी तो इसे बोलेंगे लोअर शैडो। क्या बोलेंगे? लोअर शैडो। अगर ये ऊपर बनी तो इसे बोलेंगे अपर शैडो। बस आपको इतना याद रखना है कि शैडो को इतना ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। बस आपको इसका ओपन एंड क्लोज ध्यान में रखना है। कभी भी नीचे ओपन होगी और ऊपर जाकर इसे क्लोज करेगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, वो क्या रखना है कि इस शैडो के ऊपर इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करना। बहुत जन इसको यहाँ से एंट्री लेते हैं, इस पे कभी भी प्राइस नहीं आएगी। ये जो शैडो जो आप डंडी देख रहे हो ना, इसके ऊपर कभी भी प्राइस नहीं आएगी। प्राइस कभी भी ओपन एंड क्लोज ये जो आप देख रहे हो इसके बीच में ही चलेगी। इसीलिए मैं आपको ग्रीन कैंडल के बारे में बता रहा था। कभी भी ऐसे ही मार्क करना ग्रीन कैंडल को। और ये ग्रीन कैंडल बनी, आपने यहीं से समझ लिया कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है सेलर से, तो ये अपनी कौन सी कैंडल बनी है? ग्रीन कैंडल बनी है। अब मैं आपको रेड कैंडल के बारे में दिखाता हूँ। आपको बोला था रेड कैंडल कब बनेगी? जब सेलर ज्यादा होंगे बायर से। बस वही पॉइंट है। रेड कैंडल को भी हमें कैसे देखना है? देखो इसके जैसे ओपन एंड क्लोज। ये कभी भी ऊपर ओपन होती है, जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में चार्ट पर देखेंगे। इस डंडी को भी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। इस डंडी जो शैडो, इसको शैडो बोलते हैं।
अगर नीचे बनी तो हो गई लोअर वीक, लोअर शैडो, और ऊपर बनी तो अपर शैडो। बस इतना ध्यान में रखना। और बिल्कुल ऐसी शेप रहती है उसकी। बहुत जन क्या करते हैं कि ये इसको भी मिला लेते हैं, इसको नहीं मिलाना, क्योंकि प्राइस इस पर चलेगी ही नहीं। प्राइस कहाँ पर चलेगी? ये ओपन एंड क्लोज में ही प्राइस चलेगी। आप ये चीज़ याद रखना, और बिल्कुल ऐसे ही इसको कैंडल को, मतलब इस कैंडल को ऐसे ही समझना। ये कब बनेगी, जो मैंने बोला रेड कैंडल कब बनेगी? जब सेलर्स ज़्यादा रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको ये चार्ट पर दिखाया। देखो, जो मैंने आपको बोला था कभी भी कैंडल को कैसे याद रखना है, ऐसे। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि जो रेड कैंडल है वो क्या बताती है? सेलिंग प्रेशर। यहाँ पर बायर से ज़्यादा सेलर से, तो ही ये कैंडल बनी। देखो, ये मैंने आपको बोला कभी भी ये ऊपर ऐसे ओपन होगी और ऐसे नीचे आकर क्लोज करके, जैसे हमें 330 पर ओपन हुई और 300 रुपये पर आकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है? ये प्राइस को नीचे लेके आती है। जो मैंने आपको बोला है प्राइस को नीचे क्यों लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, बेचने वाले। जब भी बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे ही आएगी। और ये कभी भी अपने ओपन से नीचे ही क्लोज करेगी, ये चीज़ याद रखना। बस यही है कैंडल के बारे में। आपको क्या ध्यान रखना है? ओपन एंड क्लोज ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में, और समझना है ये बनेगी कब। ये इंपॉर्टेंट है कि ये बनेगी कब। मतलब बायर्स ज़्यादा रहेंगे कि सेलर्स ज़्यादा रहेंगे। और इसमें भी अगर नीचे बनी, ये डंडी को क्या बोलते हैं? शैडो। अगर नीचे बनी तो लोअर शैडो, ये ऊपर बनी तो अपर शैडो। बस आपको इतनी चीज़ याद में रखनी है। अगर आप किसी भी कैंडल को देख रहे हो, ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों में डंडी तो सेम रहेंगी। नीचे बनी तो लोअर शैडो, ऊपर बनी तो अपर शैडो। बस डिफरेंस किसका है? ओपन एंड क्लोज का। ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे ओपन होती है, ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसका मतलब क्या है? प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और रेड कैंडल इसका अपोजिट करेगी, ऊपर ओपन होगी और नीचे लाकर क्लोज करेगी। इसका मतलब क्या है? कि ये प्राइस को नीचे लेके आती है। बस इसमें इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आप कुछ आप याद मत रखना। मतलब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं बताने के लिए ग्रीन कैंडल के बारे में और रेड कैंडल के बारे में। सबसे पहले आपको मीनिंग याद रखना है कि ग्रीन कैंडल के पीछे बनने के पीछे वजह क्या है, रेड कैंडल की बनने के पीछे वजह क्या है। उसका बाद जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओपन एंड क्लोज। बस आप इतना समझ लो ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के बारे में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है।